सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड सबसे बड़ा मिथ ये है कि इसमें तो करियर अपॉर्चुनिटी है ही नहीं, और यही मिथ आज मैं आपका तोड़ने वाली हूँ। हेलो एवरीवन, दिस इज मी कृतिका खंडेलवाल। आई टीच सोशियोलॉजी एंड आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि भाई अगर आप सोशियोलॉजी से मास्टर्स करते हैं तो आपके पास काफ़ी सारी करियर अपॉर्चुनिटी खुल जाती हैं एंड यू कैन चूज एनी ऑफ देम। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें द मोस्ट फेमस लाइन दैट इज टीचिंग इन एकेडमिया। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, ठीक है, सोशियोलॉजी से ही, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। आपको मास्टर्स करनी होगी, देन आप यूजीसी का पेपर क्लियर करेंगे, ठीक है, नेट का पेपर क्लियर करेंगे। नेट का पेपर क्लियर करते ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। देन आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग स्टेट अपनी अपनी जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उनकी वैकेंसी निकालता है, लाइक अभी यूपी की निकली हुई है, एमपी की निकली थी, उनमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज, अगर आप आईआईटी से मास्टर्स करना चाहते हैं या फिर आप आईआईटी से पीएचडी करना चाहते हैं तो गेट सोशियोलॉजी का एग्जाम आपको देना होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पर आप आईआईटी से मास्टर्स नहीं कर सकते। अगर आपका ड्रीम है, जैसे कुछ लोगों का ड्रीम होता है कि उन्हें आईआईटीज में जाना है, जब आईआईटी से मास्टर्स करेंगे सोशियोलॉजी में तो आपको पीएचडी में भी प्रायोरिटी मिलेगी, और आगे जब आपको प्रोफेसर बनना है तो आईआईटीज में ही प्रोफेसर बनने का मौका आपको और ज़्यादा जल्दी मिलेगा, यानी आपको प्रायोरिटी वहाँ पे दी जाएगी। तो गेट का एक पेपर तो आपको देना ही देना है। अगर आप स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं तो आप बीएड कर सकते हैं। 11th-12th के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको आप पढ़ा सकते हैं। ऑनलाइन एजुकेटर आप बन सकते हैं। देन ऐसे गवर्नमेंट जॉब्स कुछ हैं जहाँ पे सोशियोलॉजी को मैंडेटरी मांगा गया है। अब जिन्होंने सोशियोलॉजी पढ़ा हुआ है, मास्टर्स की हुई है, वही इनमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे दो जॉब्स हैं यहाँ पे मेरे पास, हमारे पास लेबर वेलफेयर ऑफिसर एंड प्रोटेक्शन ऑफिसर। लेबर वेलफेयर ऑफिसर जो लेबर की वेलफेयर देखती है, और प्रोटेक्शन ऑफिसर जो डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड केसेस को देखता है। यहाँ पर सोशियोलॉजी को कंपलसरी मांगा जाता है, ठीक है। इनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इनमें देखें तो सबसे ज़्यादा दिल्ली में ही वैकेंसी निकलती हैं और स्टेट में काफ़ी टाइम बाद निकलती हैं। उसके बाद जो प्रोबेशन ऑफिसर है, और अगर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो होते हैं, ठीक है, वहाँ पे रिसर्च में अगर आप अच्छे हैं, आपने मास्टर्स में अच्छी रिसर्च की है, तो रिसर्च ऑफिसर की पोजीशन पर भी आप जा सकते हैं। देखो, एज अ सोशियोलॉजी स्टूडेंट आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा नॉलेज है चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में, वुमेन के बारे में, जेंडर के बारे में, अर्बन सोशियोलॉजी, इस लाइक हम सब कुछ पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये पता है कि भाई इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच रिलेशन कैसे हैं, लोग कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इस तरह की जॉब्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। उसके बाद अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, और अगर आप आगे यूपीएससी का पेपर क्लियर करना चाहते हैं, कोई भी एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, तो आपको पता है यूपीएससी में एक ऑप्शनल होता है जो 500 नंबर का आता है, ठीक है। दो पेपर यहाँ पे होते हैं। तो अगर आपने मास्टर्स में सोशियोलॉजी अच्छे से पढ़ ली है तो ऑप्शनल में आपको इतना प्रेशर फील नहीं होगा। ऑप्शनल आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। और यूपीएससी में एक आपका एक जीएस का सब्जेक्ट होता है, इंडियन सोसाइटी। वो इंडियन सोसाइटी आपको अलग से कवर करना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने सोशियोलॉजी पढ़ लिया है। तो गवर्नमेंट एग्जाम्स भी आप दे सकते हैं। और आपको पता है कि जो सोशियोलॉजी है काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग सब्जेक्ट है ऑप्शनल के फील्ड में। मोस्टली जो लोग हैं वो ऑप्शनल सोशियोलॉजी को ही लेते हैं क्योंकि इंटरेस्टिंग भी है और इसका सिलेबस भी काफ़ी ज़्यादा छोटा है। देन अगर आपका इंटरेस्ट रिसर्च में है, ठीक है, फील्ड वर्क में है, तो रिसर्च एंड थिंक टैंक्स में आप काम कर सकते हैं। अब ये जॉब मिलेंगी कैसे, क्योंकि नॉर्मली तो मिलती नहीं है। तो सबसे पहले आप अपनी आईडी लिंक्डइन पर बनाएंगे। ये सारी जॉब्स आपको लिंक्डइन पर ही मिलेंगी, ठीक है। यहाँ पे जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जैसे अलग अलग एनजीओ हैं। अब कोई एनजीओ है जो वुमेन के प्रोटेक्शन के लिए काम करता है, तो आप वहाँ पे जा सकते हैं क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है दैट इज़ ह्यूमैनिटीज़, दैट इज़ सोशियोलॉजी, तो आपको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। यूनाइटेड नेशंस है, यूनिसेफ है, नीति आयोग है, ICSSR है, तो यहाँ पर भी आप जा सकते हैं। और ये जॉब्स आपको लिंक्डइन पर ही मिलेंगी। आप देखना, इंटर्नशिप्स आपको मिलती हैं यहाँ पर, और वो इंटर्नशिप्स जब आपके रिज्यूमे में ऐड होती हैं तो आपके पास आगे और ज़्यादा कॉर्पोरेट सेक्टर में और ज़्यादा आपके पास ऑप्शंस खुल जाते हैं। बाकी जो HR होते हैं, ठीक है, HR जो होते हैं इनके पास भी कोई ऐसा नहीं है कि इनको, ये जो HRs होते हैं इनको लोगों से बात करना अच्छे से आता है। तो एज अ सोशियोलॉजी स्टूडेंट अगर आप सोसाइटी को समझ पाते हैं तो आपको पता होगा कि भाई कैसे लोगों से बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन तरह की जॉब्स में भी आप जा सकते हैं। एनजीओ में की अगर हम बात करें, जैसे अलग अलग एनजीओज हैं। कुछ एनजीओज हैं जो एजुकेशन के लिए काम करती हैं, रूरल डेवलपमेंट के लिए या फिर वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। बहुत सारी यहाँ पे मैं टॉपिक्स ऐड कर सकती हूँ, उन एनजीओज का आप हिस्सा बन सकते हैं। एंड यहाँ पर जो एनजीओ में जो टॉप रोल है, आपको या तो प्रोग्राम
मैनेजर का मिलेगा या फिर फील्ड ऑफिसर का मिलेगा, जो फील्ड पर जाकर देखते हैं क्या प्रॉब्लम है और क्या उसका सोल्यूशन हो सकता है। देन यहाँ पे आप देखिए कॉर्पोरेट सेक्टर में, जैसा मैंने अभी आपको बता रही थी, ह्यूमन रिसोर्सेज एचआर की जो पोजीशन होती है उसमें मोस्टली लोग आपको सोशियोलॉजी बैकग्राउंड के मिलेंगे। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मार्केट रिसर्च एनालिस्ट, कि भाई मार्केट में क्या चल रहा है, और हम लोग हैं जो सोसाइटी को पढ़ते हैं अच्छे से, और आप रिसर्च में आपको अच्छा करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है, इसमें भी आप जा सकते हैं। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं न्यू एज करियर इस टाइम क्या चल रहे हैं, पार्ट टाइम भी बोल सकते हैं इसको, हम फुल टाइम भी बोल सकते हैं। सबसे पहले तो ऑनलाइन टीचिंग है। आप देख सकते हैं अगर आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है तो आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। यहाँ पे आप 11th-12th को पढ़ा सकते हैं, उसके बाद ग्रेजुएशन के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, मास्टर्स के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे लिंक्डइन पर जब आप जाएंगे बहुत सारी आपको जॉब्स मिलेंगी कंटेंट क्रिएशन की, कोर्स क्रिएशन की, कि आप सोशियोलॉजी की पोस्ट हमें बना के दीजिए, ठीक है, सोशियोलॉजी बेस्ड कंटेंट, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की जॉब आप ले सकते हैं। जो काफ़ी सारी जो ऑनलाइन इंस्टीट्यूशंस हैं वो यहाँ पर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की डिमांड करते हैं, वो भी आप बन सकते हैं। एंड पब्लिक स्पीकिंग, आपको पता है भाई लोगों से कैसे डील करना है, तो पब्लिक स्पीकिंग में भी आप जा सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको लिंक्डइन पर एक्टिव रहना ही पड़ेगा। तो अभी अपनी आईडी बना लो लिंक्डइन पर, क्योंकि देखो आजकल का जो टाइम है ना वो डिजिटल टाइम है, आपको डिजिटल होना ही पड़ेगा। और ये जॉब्स ऐसा नहीं आपको न्यूज़पेपर में मिलेंगी, आपको लिंक्डइन पर ही एडवर्टाइजमेंट इनके देखने के लिए मिलेंगे। तो यही था कि ये आपके पास करियर अपॉर्चुनिटी है। बाकी आपको कुछ और पता हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, लेकिन इन सबको करने के लिए आपको पहले मास्टर्स अच्छे से करनी होगी। अब आप कहोगे मैं मास्टर्स तो हम डिस्टेंस से भी कर लेंगे, ऐसा नहीं है। अच्छी यूनिवर्सिटी से आप मास्टर्स करते हैं तो आपके पास स्कोप ज़्यादा होता है। और आप देखो कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर आपको जाना है और आपने अच्छी यूनिवर्सिटी से मास्टर की है तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, अगर आपको रिसर्च में जाना है, पीएचडी में जाना है, तो भी प्रायोरिटी आपको दी जाएगी, ठीक है। तो आप कोशिश करें अच्छी यूनिवर्सिटी से आप अपनी मास्टर्स करें। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इस मेल आईडी पर मुझे मेल कर सकते हैं। बाकी अगर आप सीयूटी पीजी का एग्जाम क्लियर करके अच्छी यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करना चाहते हैं तो हमारा 2027 का बैच भी लॉन्च हो चुका है। मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे। सबसे पहले तो ये देखो, ये मेरी ईमेल आईडी है। देन यहाँ पर ये टेलीग्राम चैनल है, ये टेलीग्राम चैनल का नाम है, यूज़र नेम आपको पुट करना है। देन आप इसको गूगल लेंस से डायरेक्टली स्कैन भी कर सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कोर्स की। अगर आप सीयूटी पीजी सोशियोलॉजी क्लियर करना चाहते हैं तो आपको पता है कि जैसे कि इस बार भी जब जो एग्ज़ाम हुआ था, इस बार भी जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें बच्चों ने कहा था कि मैम 75 में से 73 क्वेश्चंस आपके पढ़ाए हुए में से आए थे। तो इसके लिए आपको सीयूटी पीजी क्लियर करना होगा, और इसके लिए आप देख सकते हैं हमारा 2027 का बैच आ चुका है। ज़रा रुकिए मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर करियर्स अड्डा आप सर्च करेंगे, देन यहाँ पर सीयूटी पीजी सोशियोलॉजी। उसके बाद आप देखेंगे ये हमारा महापैक है और ये हमारा जो मंथन फ्री किट होती है सीयूटी पीजी सोशियोलॉजी। अगर आप फाउंडेशन बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आपको कोड मेरा ही लगाना है। अगर आप मेरा कोड लगा के कोर्स लेते हैं तो मेरी तरफ से फ्री काउंसलिंग सेशन आपको एक दिया जाएगा। देखो जो मेरा कोड है दैट इज KK10, K कैपिटल एंड 10, ठीक है। तो ये प्राइस आपके कम हो जाएंगे और ये पूरे साल की वैलिडिटी आपकी यहाँ पर रहने वाली है। अगर आप अभी कोर्सेज से जुड़ जाते हैं और एक साल अच्छे से मेहनत करते हैं तो आप टॉप यूनिवर्सिटी जैसे JNU है, DU है, BHU है, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है, वहाँ से अपनी मास्टर्स कर सकते हैं। और कोशिश करिए कि अपनी मास्टर्स अच्छी जगह से ही करो, क्योंकि अच्छी जगह से मास्टर्स करना, फिर वहाँ पे आपको रिसर्च के ऑप्शंस मिलेंगे, थीसिस आपको बनानी होंगी, ठीक है। आपका बहुत अच्छा सोशलाइजेशन होता है। उसके लिए सीयूटी पीजी क्लियर करना होगा। और अगर आप कंफ्यूज है कि आपको महापैक लेना है या फिर लेना है आपको फाउंडेशन बैच, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और संपर्क करने के लिए मैंने अपनी ईमेल आईडी आपको दे दी है, दैट इज kritika.khandelwal@247.com। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। अच्छा आप करियर ऑप्शन चुने और अपना फ्यूचर ब्राइट बनाए। थैंक यू।